नमस्कार दोस्तों। मैं आज की एक नई वीडियो में तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एमपी भूले पोर्टल को पूर्ण रूप से बंद करके नई यूआरएल नया इंटरफेस के साथ webgis2.mpbullet.gov.in लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से आज की डेट में यानी आज 30 जुलाई 2025 से जो एमपी भूले था इसको बंद कर दिया गया है पूर्ण रूप से। यूआरएल ओपन हो रहा है, आप लॉगिन करने के लिए प्रोसीड करेंगे, लॉगिन नहीं होगा, कोई भी दस्तावेज चेक करना चाहे वो चेक नहीं हो पाएगा। और राइट साइड के न्यूज एंड अलर्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह पोर्टल 23 तारीख से बंद हुआ था 29 तारीख तक के लिए। उसके बाद आज आप देख सकते हैं 30/7/2025 से WebGIS 2.0 पोर्टल इस पर संचालित होगा। इस पोर्टल को इस यूआरएल के माध्यम से जब आप ओपन करते हैं, इस तरीके का इंटरफेस सबसे फर्स्ट ऑफ ओपन होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज का यूज आप विदाउट फीस पेमेंट यही कर सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं भू अभिलेख, भू भाग नक्शा, आबादी अधिकार, अभिलेखा का दस्तावेज, आरसीएमएस ऑर्डर, व्यवहार न्यायालय प्रकरण, ट्रांजेक्शन विवरण, व्यापरतन, फीस कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं। इसमें जो भी आपका डाइवर्शन के लिए अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ कृषि भूमि का राजस्व भुगतान, व्यापवर्तित भूमि का राजस्व भुगतान, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि भूमि बंधक और ग्राम का नक्शा, ये सारे ऑप्शंस आपको फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। उससे पहले एक विशेष इंफॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप हमारे से संपदा 2.0 या कोई भी अन्य अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे साई एजुकेशन के नाम से देखने को मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी एवं कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करना होता है, जहाँ से आप उसमें साइन अप कर पाएंगे। साई एजुकेशन, अगर हम बात करें SEHEH स्पेस EDUCATION, जब आप सर्च करेंगे तो 4th नंबर पे हमारा एप्लीकेशन शो होगा। ऊपर में स्पॉन्सर्ड ये 3 एप्लीकेशन शो होते हैं, नॉन स्पॉन्सर्ड में हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन होगा। तो आप उसको डाउनलोड करके अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को फिलअप करके लॉगिन कर लें। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें उसके बाद आपको करना क्या है, क्या नया पंजीयन करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, जो आपकी पुरानी वेबसाइट थी उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी था, उसी के माध्यम से इस पोर्टल में लॉग साइट के टॉप में साइन इन का ऑप्शन है। नागरिक उपयोगकर्ता, विभागीय उपयोगकर्ता, बैंक उपयोगकर्ता, लोक सेवा केंद्र एवं सिस्टम इंटीग्रेटर का ऑप्शन है। साथ ही पंजीयन करने वाले ऑप्शन में भी सेम यही ऑप्शन होगा कि किसके लिए आप पंजीयन कर रहे हैं। तो अगर आप नागरिक के लिए क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपसे सबसे फर्स्ट ऑफ आप क्या कॉन्टेक्ट नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें आपका मोबाइल नंबर के माध्यम से आप पंजीयन कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से पंजीयन करेंगे, मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, वो कैप्चा कोड को फिलअप करके ओटीपी प्राप्त करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फोन में एक ओटीपी आता है 6 अंकों का, तो फिलअप करके इसमें आइए बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करके पंजीयन कर पाएंगे। साइन इन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नागरिक उपयोगकर्ता वाले सेगमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, पासवर्ड जो आपका पुराना एमपी भूले का पासवर्ड है उसको फिलअप करेंगे। उसके साथ ही आप यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप करके साइन इन का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, उसके माध्यम से कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, नया करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। FAQ का मतलब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके संबंधित इंफॉर्मेशन है। डाउनलोड वाले में कुछ विभागीय नियम, PPT वगैरह आप देख सकते हैं। शिकायत करने के लिए शिकायत वाला भी ऑप्शन है, आप शिकायत कर सकते हैं। डैशबोर्ड एवं रिपोर्टिंग देख सकते हैं। खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दस्तावेजों की कॉपी को चेक कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से अभी आप चेक करेंगे तो सभी जिले इसमें आ चुके हैं। आप जिस भी जिले को सर्च करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिएगा, फिर जो भी आपकी तहसील होगी वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपने ग्राम को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी गांव होगी। फिर यहाँ पे भूस्वामी के नाम के अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भूस्वामी का नाम के हिसाब से डिटेल्स मिल जाएगा। खसरा नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो खसरा नंबर्स की लिस्ट मिल जाएगी, और प्लॉट नंबर के हिसाब से चलेंगे तो उसमें हमें प्लॉट के नंबर्स मिल जाएंगे। फिर कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे और उसके बाद विवरण देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो आपको विवरण दिखा दिया जाएगा कि आप जो नंबर फिलअप कर रहे हैं वो किसके नाम पे है और कितना हेक्टेयर है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन भी है, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ कि इस पोर्टल पे ये बता दिया जाता है कि किसके नाम के खसरे आप चेक कर रहे हैं उसकी केवाईसी है कि नहीं। केवाईसी का मतलब कि उनका जो भी खसरे में आधार कार्ड वगैरह लिंक है कि नहीं, तो आप उसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये एक प्रॉपर्टी है जो कि भूस्वामी है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शासकीय संस्थान है, इसकी केवाईसी नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम की बात करें तो अगर उनके नाम से आप चेक करेंगे तो यहाँ पे केवाईसी का स्टेटस अगर रेड कलर में क्रॉस दिख रहा है तो मतलब केवाईसी की स्थिति नहीं है क्लियर। अगर ग्रीन है तो मतलब ये इनकी केवाईसी कंप्लीटेड है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट में भूस्वामी की डिटेल्स आएगी। भूमि विवरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इनके खसरे में कुछ डिटेल्स ऐड ऑन होंगे मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे उस खसरे में जितने भी खाते नंबर होंगे, जैसे एक खाते में कई मल्टीपल खसरे होते हैं तो उनके लिस्ट भूमि खंड आईडी और यूपीएल यानी भूभाग की यूनिक आईडी, यूएलपीआईएन आईडी, सर्वे, ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कार्यवाही वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो खसरा देखे, नक्शा देखे, खतौनी देखे का ऑप्शंस देखने। उसी के बाद दोस्तों आप अगर इसमें अन्य जो डिटेल्स देखना चाहेंगे तो उसको भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम खसरे वाले ऑप्शंस पे क्लिक करें, खसरा देखे वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो एक हमारे सामने नया ऑप्शंस मिलेगा कि खसरे का जो इंटरफेस किस तरीके से है, वो पॉपअप के माध्यम से ओपन होगा, यानी नया टैब आपके इसके ऊपर ओपन होगा। कार्यवाही में खसरा देखेंगे तो ये आपको एक नए टैब में रिडायरेक्ट करेगा। ये पोर्टल इधर खुला रहेगा, इसका विवरण के लिए एक नया टैब ओपन होगा। थोड़ा होल्ड करिएगा क्योंकि पॉपअप ब्लॉक था। देखिए इस तरीके का। अब ये क्या है कि खसरे के फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बस इसमें जो ये यूनिक आईडी और यूएलपीआईडी जो होता है ये भी इसमें वर्क करेगा। मतलब इसके कॉपी करके आप अगर सर्च करना चाहें तो उसके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर यूएलपीआईएन आईडी डाल के सर्च करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे। जिस भी खसरे के लिए ये नंबर लिस्टेड है उसके लिए, तो इस तरीके का ऑप्शन है। अगर हम प्रमाणित की बात करें, मतलब अगर हम अपने यूजर आईडी के माध्यम से लॉगिन करने के बाद जो ऑप्शंस हम चेक करना चाहें तो वो किस तरीके से चेक करना चाहेंगे, तो जब हम अपने यूजर आईडी के माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस होगा। सबसे पहले यहाँ पे पूरे तहसील, जिले, ग्रामों, कुल खातों की लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जो कि प्रमाणित प्रति का एक ऑप्शन है, धन राशि प्रबंधन का ऑप्शन है, वर्तमान यानी डायवर्सन इनिशिएट करने का ऑप्शन है, भू राजस्व भुगतान के लिए भी ऑप्शन है। उसी के साथ ई केवाईसी, अगर किसी व्यक्ति या किसी भूस्वामी का ई केवाईसी करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। शिकायत आंतरिक सुझाव के लिए भी ऑप्शन है। अगर हम प्रमाणित प्रति वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने भू अभिलेख, अधिकार अभिलेख, निष्क्रिय सर्वे संख्या, प्रतिलिपि, अभिलेखागार प्रतिलिपि और आरसीएमएस आदेश की कॉपी डाउनलोड करने का ऑप्शन है। अगर हम भू अभिलेख प्रतिलिपि वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने इस तरीके का एक मॉड्यूल शो होगा कि आपको आवेदन करने से पहले किस तरीके का प्रोसीड करना होगा। तो हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी पुराने आईडी में खसरे के आवेदन किए हुए हैं उनके आवेदन की कॉपी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जिस तरीके से अगर हम आवेदन को क्लिक किया आवेदन संख्या पे तो वो हमारे पुराने वाले जो भी हमने आवेदन किए होंगे पुरानी मतलब WebGIS 1 में उसके भी, क्योंकि इस पोर्टल पे एक ऑप्शन है कि जो भी दस्तावेज आप पेमेंट करेंगे तो 7 दिन तक 10 दिन तक अपलोड रहते हैं। देख सकते हैं 21/7/2025 के आवेदन आज 30 तारीख को भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डिटेल्स होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे कार्यवाही वाले ऑप्शन पे तो प्रतिलिपि डाउनलोड कर सकते हैं, भुगतान रसीद और रिप्रिंट का ऑप्शन है।
अगर हम नया करने जाएंगे तो नवीन आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद या तो भूखंड आईडी डाल सकते हैं या ULPIN आईडी डालेंगे। जैसे कि अभी हमने कॉपी किया था तो उसको हम यहाँ पे फिलअप करेंगे और देन होल्ड करेंगे। तो जिला, तहसील, ग्राम, भूस्वामी का नाम, सर्वे ब्लॉक संख्या यानी खसरा नंबर वगैरह सारी डिटेल्स में आ जाएगी। फिर विवरण देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। पहले हमको क्या करना होता था दोस्तों कि मल्टीपल खसरे, मल्टीपल, जैसे अगर हम बात करें खसरा, अगर कोई व्यक्ति है खसरा भी निकलवाया, विवरण भी निकलवाया, भूअधिकार पुस्तिका निकलवाया, अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अगर निकलवाया, उसके साथ साथ और भी जो भी दस्तावेज ऑनलाइन निकलते हैं उन सभी की कॉपी को वो एक बार में निकलवाने के लिए हमको बोला। तो हमको अलग अलग सेक्शन को सेलेक्ट करके आवेदन करना पड़ता था। चाहे खसरे के लिए हम खसरा वाला सेक्शन पे क्लिक करके प्रोसीड करते थे, नक्शा के लिए फिर से बैक होकर के नक्शा के ऑप्शन पे, जैसे यहाँ पे देख सकते भू अभिलेख, अधिकार अभिलेख, निष्क्रिय सर्वे संख्या, अभिलेखागार प्रतिलिपि, RCMS ऑर्डर, ये सारे ऑप्शन हमको अलग अलग आवेदन फिलअप करने पड़ते थे। लेकिन इसमें अब क्या है कि हम जैसे खसरा नंबर 1 को सिलेक्ट किया किसी गाँव का, जैसे कोई भी XYZ गाँव होगा, उस गाँव में अगर 1 नंबर खसरे के कॉपी, जैसे हमने ULPN आईडी फिलअप किया तो यहाँ पे भूखंड आईडी, जिला, तहसील, ये सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिक फिलअप हो गए। सारे ऑप्शंस हम विवरण देखे वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो वो लिस्ट मिल गई। अब इस खाते में जितने भी खसरे नंबर हैं उनके ऑप्शंस मिल गए। हम एक नंबर कोई खसरे को सेलेक्ट करेंगे और नीचे में फाइनली स्क्रॉल करके आ जाएंगे। हमने ये ऑप्शन क्लिक किया तो यहाँ पे भूस्वामी का विवरण आ गया। भूस्वामी के नाम के सामने चयन करे का एक ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान भूस्वामी का नाम, हिस्सा, शासकीय संस्थान, KYC का स्टेटस यहाँ पे विश्व होगा। यहाँ पे अब हमको अभिलेख दस्तावेज प्रकार वाले में देखिएगा, भू अधिकार पुस्तिका, विलंबन प्रमाण पत्र, खसरा, खातावार, खतौनी नक्शा। अब जैसे अगर हम भू अधिकार पुस्तिका क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा वर्ष करंट ईयर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये नाम के आगे चयन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सूची में जोड़े का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसका रेट पुस्तिका जारी नहीं होता है, नॉन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की रेट पुस्तिका जारी होती है। उसके अलावा जैसे ये विलंगमन प्रमाण पत्र, इसका मतलब होता है कि क्या प्रॉपर्टी का कोई टैक्स बकाया है, उसके लिए हम सूची में जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमको खसरा की कॉपी चाहिए तो खसरे की कॉपी वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। जिस भी वर्ष की डिटेल्स चाहिए वो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सूची में जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिएगा ये एक साथ आवेदन हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम खातावार खसरा प्रतिलिपि वाले ऑप्शन पे जोड़ेंगे तो उसके लिए भी हम सूची में जोड़ सकते हैं एक साथ। उसका विवरण खतौनी, खतौनी पुरानी जो खतौनी पोर्टल थी उस पे विवरण की कॉपी आपको करंट ईयर की मिलती थी, लेकिन इस पोर्टल पे आप पुराने भी ईयर के दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप नक्शा की भी रिक्वायरमेंट है तो नक्शा को भी सेलेक्ट करेंगे और सूची में जोड़े वाले ऑप्शन पे। अब देखिएगा हमने एक साथ 10, जैसे अनापत्ति प्रमाण पत्र खसरा की 3 ईयर की कॉपी, खातावार खसरा की 1 ईयर की कॉपी, विवरण की 4 ईयर की कॉपी और नक्शा की टोटल 10 आवेदन क्रिएट किए। आवेदन जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्या आप सुनिश्चित है कि आवेदन जमा करना है तो हम हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ पे क्लिक करने के बाद एक आवेदन नंबर जनरेट होगा, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि हर आवेदन के एक ही आवेदन नंबर है, कितने बज के कितने मिनट पे आपने किस गांव के किस खसरे नंबर के लिए प्रोसीड किया, क्या पर्पस है। अब कार्यवाही में एक किसी एप्लीकेशन के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहीं से अभी देखिएगा PDF जनरेटिंग लंबी दिखा रहा है, ठीक है। और नीचे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप एक दिन, जैसे आज हमने आवेदन के लिए प्रोसीड किया, इसका पेमेंट आज नहीं करेंगे तो ये अगले वर्किंग डे में ये पोर्टल से हट जाएगा। अब 3 डॉट पे क्लिक करेंगे ना तो हमको यहीं से पेमेंट करने का जो ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट हम वही सेम नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या मल्टीपल जो पेमेंट गेटवे हैं इनके, जो इनका टाइजर है पेमेंट गेटवे से, उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और देन जैसे ही हम पेमेंट कर लेते हैं तो
उसके बाद ये हमारे डैशबोर्ड में ऑप्शंस आ जाएंगे इस तरीके से कि पीडीएफ पूर्ण हो चुका है, कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। उसी के साथ साथ आरसीएमएस के ऑर्डर की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लिखा है समस्त प्रक्रियाएं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके लिए सबसे फर्स्ट जैसे आरसीएमएस ऑर्डर वाले हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन देगा, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आवेदन किए गए हैं उनका डैशबोर्ड ओपन होगा। हर चीज का सेपरेट डैशबोर्ड दिया गया है। जिस भी चीज के लिए आवेदन करने जाएंगे उसी में आपको डैशबोर्ड दिया गया है। राइट साइड में नवीन आवेदन का हर चीज में आवेदन दिया करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन को वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले